आज वरदान मांगने का समय आ गया है कई, लेकिन सावधान, जब तक दशरथ राम की सौगंध ना उठा ले तब तक वरदान ना मांगना, क्योंकि बात यदि राम पर आ गई तो दशरथ रघुकुल की परंपरा को भी तोड़ सकते हैं। एक बार तोड़ चुके हैं विश्वामित्र के सामने। उसी वक्त कई राजसी वस्त्रों का त्याग करके कोप भवन में चली गई। महाराज आनंद में हैं। क्यों? सबसे अधिक प्रेम यदि करते हैं तो कई को करते हैं। राम से सबसे अधिक प्रेम कोई करता है तो मां कई करती है। दशरथ सोचे आज जाके सबसे पहले यह समाचार मैं कई को सुनाऊंगा, आनंद में आ जाएगी। महाराज चले। जैसे ही महाराज निकले रास्ते में मंथरा मिल गई। मंथरा महारानी कहाँ है सब जान रही है। अभी कोप भवन की तरफ जाते थे। कोप भवन सुनकर दशरथ कांप गए। कोप भवन का नाम सुनते ही दशरथ कांप गया। जानते हैं दशरथ कौन है? आगे बढ़ी जही सुरपति लेहि, अर्ध सिंहासन आसन देहि। देवताओं का राजा इंद्र भी जिसकी अगवानी करने जाता है, अपने स्वर्ग के आधे सिंहासन पर जिसे बिठाता है, वह पराक्रमी योद्धा है दशरथ। दशरथ रईस कितने हैं पता है? अवध राज देखी सुरराज सिहाही, दशरथ धन देखी धन दल जाही। राजा दशरथ के राजकोष को देखकर धन का मालिक कुबेर भी शर्माकर अपने आंख के पलकों को बंद कर लेता था। इतने रईस थे दशरथ। वीर कितने थे जानते हैं? सुरपति बसाई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। देवताओं का राजा इंद्र भी जब देवासुर संग्राम में जाता था तो दशरथ के बाहुबल पर भरोसा करके जाता था। इतने वीर थे दशरथ। लेकिन आज जैसे ही सुने ना कि पत्नी रूठ गई है, सो सुनि तिय रिस गयौ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। इतना पराक्रमी योद्धा, इतना रईस व्यक्ति, इतना समृद्धशाली, इतना धर्मात्मा, जैसे पता चला पत्नी रूठ गई है, दशरथ कांप गए। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं? मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत आपन ना, आपन वाली ना, पड़ोसी के। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। सूल कुलिस अस यंग निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। जो व्यक्ति किसी हथियार से नहीं मर रहा हो, वो किसी औरत की एक मुस्कुराहट पर समाप्त हो सकता है। क्या बात बहो? आज दशरथ कांप गए। सो सुनि तिय रिस गयौ सुखाही, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। आज दशरथ कामुक हैं। पता चला पत्नी रूठ गई है, दशरथ कांप गए। पहुंचे, कई सोई है। दशरथ मुस्कुराकर पूछते हैं, ए गजगामिनी, हटिए। नागिन की भांति कई फुफकार पड़ी। दशरथ दूसरी बार डरे। आज पहली बार कई की ऐसी। कई अरे क्या हो गया हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मैं दशरथ वचन देता हूं, अभी सर कलम करा दूंगा। कई उठकर बैठ गई। आपको याद है महाराज, आपके पास हमारे 2 वरदान शेष हैं। दशरथ मुस्कुराने लगे।
2? अरे तुम 4 मांग लो। यह सुनते ही कई पहली बार मुस्कुराती है, कहती है 4 नहीं, हमें हमारे 2 वरदान चाहिए। दशरथ ने कहा तुम जानती हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दशरथ कहते हैं भरोसा नहीं है, तुम जानती हो हम रघुवंशी हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण चला जाएगा कई वचन नहीं जाने दूंगा, मांगो। कई कहती है ना, पहले राम की सौगंध उठाइए तभी मांगेंगे। जब दशरथ ने सुना ना कि राम का सौगंध कह रही, दशरथ सावधान हो गए। लेकिन रघुवंशी हैं, वचन से बंधे हैं, और महाराज दशरथ ने राम की सौगंध उठा ली। जैसे ही दशरथ ने राम की सौगंध उठाई ना, कई के मुस्कुराहट बढ़ गई। कहती है नाथ, मेरा जो पहला वरदान है ना, हे मेरे प्राणनाथ, कई समझ रही है मैं क्या मांगने जा रही हूं। कई भी सावधान है। कई कहती है सुनाऊं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर तब भरत ही टीका। सुनते ही दशरथ खड़े खड़े गिर गए। कई कहती है मेरा पहला वरदान जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है महाराज, कल राम के बदले भरत का राज्याभिषेक होगा, मेरा पहला वरदान है। दशरथ इसलिए नहीं गिरे कि कई ने क्या मांग लिया। दशरथ सोचने लगे जब पहला वरदान कई ने यह मांगा तो दूसरा का मांगेगी। दशरथ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कई अब क्या मांगने जा रही है। कई और सावधान हो गई, जान रही है अब क्या मांगने वाले हैं। कई कहती है तापस वेश विशेष उदासी। दशरथ सोचे, कई कह रही है आप तपस्वी का वस्त्र धारण करके विशेष उदासीन व्रत का धारण करके राजमहल से चले जाइए। दशरथ उठने लगे। इतने में कई दूसरी अर्धाली कह देती है 14 बरिस राम वनवास। हा राम करते दशरथ। कई क्या मांग रही हो? तुम जानती हो ना, कहूं सुभावन छल मन माही, जीवन मोरे राम बिनु नाय। कह तुम जानती हो ना, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। कह तुम जानती हो ना, हाँ तुम जान रही हो ना, मैं मर जाऊंगा। कई नागिन की भांति फुफकार पड़े, मृत्यु तो होगी, मरना तो पड़ेगा महाराज। प्रात हो तो मुनि भेष धरी जौन राम मन चाही, मोर मरण राउर अजस नृप समझि मन माही। मृत्यु तो होगी। कल सूर्योदय होते होते राम यदि वनवास नहीं गए तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। सावधान। आज पराक्रमी महाराज दशरथ आज अपनी पत्नी के पैरों को पकड़कर बैठ गए। कहती है कह गही पद विनय किन्ह बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठार। अरे काहे रघुकुल का कलंक बनने जा रही हो? कई तुम क्या समझती हो भरत राजा बन जाएगा, भरत प्राण त्याग देगा। अरे पगली क्यों मांग रही हो? अरे हम तो अभी मर जाए।
कई नहीं माने। रात भर धरती पर राम राम